नमस्ते। मैं भागवत शर्मा मास्क उतार देता हूं। आज मैं हिंदुस्तान समाचार जो एचएस बिहार है, मैं उस पर आज लाइव हूं, आप सभी से इंटरेक्ट हो रहा हूं। सभी लोग जुड़ेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पे मैं आपसे आज रूबरू हो रहा हूं। सभी लोग जुड़ जाए, उसके बाद मैं अपनी बातों को रखूंगा। जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करके जोड़े भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में। उनके बांद्रा स्थित आवास पे 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी और आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई हुई, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? मेरा सबसे बड़ा सवाल है महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से, कि देश के एक जाने माने अभिनेता की हत्या हो जाती है, लाखों युवाओं की उम्मीद की हत्या हो जाती है और अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यह दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर ली, जो कि महाबकवास खबर है, महाबाहियात न्यूज है। आज मैं वही दिखाने जा रहा हूं कि इसमें किसका हाथ है, किसकी संलिप्तता है। कितने लोगों ने मिल करके सुशांत सिंह की हत्या की है और हत्या के उनके बाद भी बॉलीवुड का एक भी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के हत्या पे क्यों नहीं बोला? यह सवाल आज मेरा महाराष्ट्र सरकार से है, केंद्र सरकार से है और आप सभी का भी होना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर 14 जून को फैली थी कि उन्होंने अपने आवास पर 14 जून को आत्महत्या कर ली। यह खबर फैली थी और आज है 17 जुलाई और इतने दिनों में सरकार भी चुप है, महाराष्ट्र पुलिस भी अभी तक कुछ करके नहीं दिखाई है और हमारे जो बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, इनका तो खैर कहना ही नहीं है। इन्होंने ट्विटर पे और फेसबुक पे श्रद्धांजलि अर्पित करके अपना पल्ला ही झाड़ लिया है। इन्हें कोई मतलब नहीं है, ना ही इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करना उचित समझा। खैर अब बिहार में तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन इधर लागू हुआ है, उसके पहले वो जा सकते थे घर पे। गृह मंत्री जी को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा? बिहार से एक पूर्णिया के मलडीहा गांव से निकल करके एक स्ट्रगलर, एक ऐसे युवा जो जीरो लेवल से संघर्ष करता है और संघर्ष करने के बाद 10 लाख लोगों के बीच में इंजीनियरिंग में टॉप करता है, 10 लाख लोगों के बीच में 7वां स्थान हासिल करता है और अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके ऐश्वर्या राय के पीछे से डांस शुरू करता है और वहां से कोई एक बड़ा अभिनेता बनता है और उस अभिनेता की आज हत्या हो गई और हमारे मुख्यमंत्री जी चुप हैं। ये सबसे दुख की बात हमारे लिए यह है। हम लोगों ने पिछले दिनों कई प्रेस वार्ता करके यह हमने एक आंदोलन भी चलाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है। बात सुशांत सिंह राजपूत समाज की नहीं है, बात पूरे देश की है, उन युवाओं की है जो छोटे से परिवार से आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, उन सभी नौजवानों की है, उन सभी बहनों की है जो आज रात दिन बॉलीवुड में एक मौके की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कैसे एक जीरो लेवल से जो युवा आगे बढ़ता है, जिसकी पहली फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती है, काई फोचे पहली फिल्म। बॉलीवुड में यह रिकॉर्ड है कि शाहरुख खान के बाद किसी अभिनेता की फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की है तो वह हमारे बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत थे। यह हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए, लेकिन उस अभिनेता की हत्या इन लोगों ने कर दी है, जिसे पूरा विश्व, पूरा देश, नासा से लेके इसरो ने सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है, जिसने चांद पे जमीन खरीदी,
जिसका सोच बहुत ऊपर लेवल का था, जो बिहार में कई इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरे देश में कई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल संस्थाएं, अच्छे से अस्पताल बनाने की ख्वाहिश रखता था, उसकी हत्या हो गई है। दुख हमारा इसलिए है कि जब भी मैं फेसबुक खोलता हूं, जब भी मैं उनको वीडियो देखता हूं, तो मुझे नींद नहीं आती है। कैसे हम शांत रहें? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप सभी फेसबुक खोलते होंगे, बिहार के इकलौते एक दिग्गज अभिनेता की हत्या हो गई, क्या हम सभी को शांत रहना चाहिए? मेरा सवाल आप सभी से है, जो भी मुझे देख रहे हैं। और क्यों शांत रहना चाहिए? हम क्यों शांत रहें? अगर बिहार का मुख्यमंत्री हमारे साथ नहीं है, तो क्या हमारे अंदर गट्स नहीं है? क्या हमारे अंदर वो क्षमता है? हम कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। हमारी आबादी 13 से 15 करोड़ के बीच में है। मुख्यमंत्री जी, आज हमें दुख है कि आप हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुझे एक कहते हुए शर्म आ रही है कि नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र क्यों नहीं लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए? परसों पटना के पीएमसी से बिहार की एक बेटी से दुष्कर्म किया जाता है, आप चुप हैं? आप कैसा बिहार बना रहे हैं बताइए, हम जानना चाहते हैं। बिहार का हर युवा जानना चाहता है, देश का हर युवा जानना चाहता है, आप क्या करना चाहते हैं? लाखों युवाओं की उम्मीद की हत्या हो रही है। आपका एजुकेशन 0 लेवल पे है। आप किसी भी स्कूल की उठा के बात कर लीजिए, कहीं भी बच्चे पढ़ने लायक नहीं वो विद्यालय है। मेडिकल व्यवस्था क्या है, कितनी चरमरा गई है, आप जान रहे हैं। लेकिन खैर, आज मैं सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर आया हूं। महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा है, महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की सीबीआई जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि हम खुद सक्षम हैं। क्या सक्षम है भाई? आज हत्या के पूरे 1 महीना और 3रा दिन होने जा रहा है। 1 महीने 3रा दिन यानी 33 दिन होने जा रहा है, और 33 दिन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं मिली है। तो हम तो यही माने ना कि महाराष्ट्र पुलिस साक्ष्यों को मिटा रही है। जो सुशांत सिंह राजपूत का नौकर है, उसके पास से 22 लाख रुपए बरामद की गई है। 22 लाख, उसके पास से 22 लाख रुपए कहां से है? कहां से 22 लाख रुपए आए, जानना चाहते हैं हम। रिया चक्रवर्ती से नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ, यह मेरा सवाल है। ये जो महेश भट्ट है, ये बेबड़ा जिसका एक पैर कब्र में है, और 1 नंबर का यशबाज जो रिया चक्रवर्ती के साथ जिसकी गंदी गंदी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यह बुढ़ा ठड़की कहता है कि हम तो जानते ही थे कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करेगा। कैसे जानते थे सर आप त्रिदेव है क्या? त्रिकाल है, महादेव है क्या? आप तीसरा नेत्र खोलेंगे और सब जानेंगे? देश का युवा जिस दिन महेश भट्ट जाग गया ना, तुम जैसे ठरकियों को मार चप्पल के यहां से हम भगाने का काम करेंगे। लेकिन खैर, दुख इस बात का है कि हमारे देश का युवा भी सो रहा है, और जब जागता है तो परिवर्तन होने में क्षणिक भी समय नहीं लगता है। समझ गए महेश भट्ट तुम? जब संजय दत्त जब 1993 बम कांड में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो मैं दिखाना चाहूंगा बॉलीवुड के सभी जो ये अभिनेता थे, उन्होंने यह लिखवाना था, आई एम विद संजय दत्त, और ऐसे लेके खड़े होकर तस्वीरें सब लोग खिंचवा रहे थे। तो आज क्या हो गया? बिहार के सभी, अब देश की सभी जानी मानी अभिनेत्रियों को क्या हो गया? सभी अभिनेताओं को क्या हो गया? सब चैन की निद्रा में क्यों सो रहे हैं? वो बिहार का था इसलिए क्या, या इसलिए क्योंकि वो गरीब परिवार का लड़का था इसलिए क्या?
आज बॉलीवुड का कोई एक भी अभिनेता क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहा है? हम जानना चाहते हैं। और हम ही नहीं, देश का वो हर नौजवान जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बॉलीवुड का एक भी अभिनेता क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? आज हत्या के 32 दिन होने के बाद जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है ये रिया चक्रवर्ती, यह रोते हुए कहती है, झूठ का वीडियो बनाते हुए कि मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूं अमित शाह जी से। जब करीब करीब सभी साक्ष्य मिटा दिए गए हैं तो रिया चक्रवर्ती जी को नार्को टेस्ट चाहिए या सीबीआई जांच की मांग करती हैं ये। चक्रवर्ती जी, बुड़बक किसी और को बनाइएगा। जो सुशांत सिंह राजपूत का नौकर है उसके साथ 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5 डिग्री, जितना डिग्री होता है उसे घुसेड़ के उसे जांच करना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार से यह निवेदन करता हूं, मेरा हाथ जोड़ के, सर अगर आज आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज नहीं उठाई, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिलवाया, तो देश के हर नौजवानों को इस कानूनी प्रक्रिया से आवाज भरोसा उठ जाएगा। साथियों, जिस तरह से स्थिति आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी आवाज आज धीमी पड़ गई है। बिहार के नेताओं का क्या काम होता है कि एक बार बयान दिया, बस पल्ला झाड़ लिए, बस मेरा काम खत्म। लेकिन हमारा जो काम है, जो सवर्ण सेना का काम है, जिसके साथ हम खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। और हमारा यह वादा है कि हम आखिरी सांस तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। आपको पता होनी चाहिए कि पिछले दिनों जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर फैली थी, उससे 4 दिन पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की आत्महत्या की खबर फैलती है। क्यों भाई, एक फैशन चल पड़ा है क्या कि जिया खान ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद दिशा सालियान ने कर लिया, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत भी कर लेंगे? ये फैशन चल पड़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। बॉलीवुड में गैंग चल रहा है, गैंग, दाऊद के गुर्गे। दुबई से सारा मामला हैंडल होता है, दुबई से। और हैंडल कौन करता है? दाऊद, और दाऊद के जो जितने चेले हैं सब। मुझे पूरे देश के और विदेश से भी कई लोगों का मुझे कॉल आ रहा है, कई लोगों का मेरे पेज पे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किन किन लोगों का हाथ है। कई ऐसे लोगों ने भी मुझे कॉल किया है, मैसेज किया है, जिनका बॉलीवुड से ताल्लुक है, जो बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम कर रहे हैं। आप सभी के मन में जो भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज मैं उसी के लिए आप सभी के बीच में लाइव भी आया हूं, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करनी है। साथियों, आप सभी को जानकारी भी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत 1 महीने में 50 से भी अधिक सिम कार्ड उन्होंने बदल दिए थे। क्यों भाई, क्या कारण थी? कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों का फोन आ रहा हो, रंगदारी मांगने वाले लोगों का फोन आ रहा होगा, या कई ऐसे भी लोग होंगे जो चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड को छोड़ दे। तो जांच क्यों नहीं होता है? चाहे जांच होना चाहिए। और हम युवा अगर चाहे ना, अगर भारत देश का युवा चाहे तो जांच होगा, बिल्कुल होगा। डेली सुबह उठो और ट्विटर पे मारो 2 पोस्ट, करना पड़ेगा हम लोगों को। 1 साल तक जब तक न्याय न मिले, ट्विटर पे सबसे ज्यादा पोस्ट वाला, सबसे ट्रेंड में कोई पोस्ट होना चाहिए तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, यह होना चाहिए। और साथियों,
मैं बता देना चाहता हूं, आज अगर हम सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े नहीं हुए ना, तो यह हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात होगी। देश के एक जाने माने अभिनेता की हत्या हो गई है, जिसकी पहली फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती है। आप सभी को यह जानकारी भी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मूवी MS धोनी आई थी, उस समय शाहरुख खान, सलमान खान, यह अक्षय कुमार, कई अभिनेताओं की मूवी उस समय आई थी। लेकिन MS धोनी ही एक ऐसी पहली फिल्म थी जो 250 करोड़ की कमाई की थी, और सलमान खान, शाहरुख खान की जो मूवी थी 50 से 60 करोड़ के आपस में निपट गई। जो 32 साल में देश का सुपरस्टार हो गया बॉलीवुड का, तो हम कैसे मान लें कि उसने आत्महत्या कर ली हो, जो अपने करियर के पीक पॉइंट पे है? कैसे हम मान लें? साथियों, आज हम सभी को मजबूती से आवाज उठाना पड़ेगा, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे जिस समय से पता चला है कि सूरज पंचोली के एक मामूली से झगड़े से सलमान खान ने लॉबी तैयार करके सलमान खान प्रोडक्शन हाउस से, यशराज जो कि आदित्य चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस है उससे, धर्मा प्रोडक्शन हाउस से जो कि करण जौहर का है, बालाजी प्रोडक्शन हाउस जो कि एकता कपूर का है, कपूर खानदान, ये जितने खान्स हैं, इन सभी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने अपने प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया था। जब बाजीराव मस्तानी कास्टिंग की जब तैयारी की जा रही थी, तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत से अप्रोच किया गया था। जब रामलीला की तैयारी चल रही थी, तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत से ही अप्रोच किया गया था। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत ने आदित्य चोपड़ा से यह कहा कि यह फिल्में ऑफर की गई है, मैं करना चाहता हूं, तो आदित्य चोपड़ा ने यह साफ कर दिया कि आप मेरे साथ 3 साल में यशराज मूवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप यह मूवी नहीं कर सकते। उन्होंने कितनी भी मिन्नतें की, यह नहीं माने, और उन दिनों यशराज मूवी के साथ रणवीर सिंह का भी कॉन्ट्रैक्ट था। तो उन्हें यह फिल्में क्यों करने दी गई? फिर वही फिल्में रणवीर सिंह ने की, जिसमें अभिनेता रणवीर सिंह खुद है और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है, बाजीराव मस्तानी और रामलीला। इसी तरह लगातार 7 फिल्में छीनी गई है सुशांत सिंह राजपूत से, लगातार 7 फिल्में। तो आप तो दिखाने की भरपूर कोशिश हो ही रही है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में था, यह खबर चला रही है, लेकिन हमें विश्वास इसलिए नहीं होता कि जो व्यक्ति रात में नाच रहा हो, पार्टी कर रहा हो, जश्न मना रहा हो, अगले सुबह उठकर प्ले स्टेशन घूमने जाता हो, और उसके 2 घंटे बाद वो जूस पीता हो, और उसके मन में क्या विचार है कि चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं। एक बड़ा जांच का विषय है दोस्तों, जांच होना ही चाहिए, और जब तक जांच नहीं होगी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल पाएगा। आज हम सभी को सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ा होने का समय है, और हम सभी को खड़ा होना भी चाहिए। लेकिन जब तक मजबूती से हम सभी खड़े नहीं होंगे, और जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए ट्विटर पर उनका ट्रेंड नहीं करेंगे, न्याय नहीं मिल पाएगा। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, सवर्ण सेना ने यह निर्णय ले लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बिहार में, सुन लीजिए, बिहार में खान की, ये जितने भी सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, ये स्टार किड जो आलिया भट्ट, इनकी एक भी फिल्म बिहार में नहीं चलने देंगे। और हम ही नहीं,
बिहार का हर एक युवा निर्णय ले चुका है कि मठाधीशों की फिल्में नहीं चलेगी, हत्यारों की फिल्में नहीं चलेगी, स्टार किड्स की फिल्में नहीं चलेगी। फिल्में चलेगी तो राष्ट्रभक्तों की चलेगी, जो राष्ट्र की बातें करता हो। उनकी फिल्में नहीं चलेगी जिनके फिल्मों में दाऊद का पैसा लगा होता है। दाऊद यह निर्णय लेता है कि हाँ अभिनेता कौन होगा, स्क्रिप्ट किसका होगा, डायरेक्टर कौन होगा, अभिनेत्री कौन होगा, प्रोड्यूसर कौन होगा। बॉलीवुड का ये जो जितने भी खान है, चोपड़ा है, कपूर है, जितने भी इनका जो आदित्य चोपड़ा सर के सब लॉबी है, ये जितने भी गैंग जो चला रहे हैं, इन सभी के फिल्मों में दाऊद का पैसा लगा होता है। और दाऊद कौन है आप सभी जानते ही हैं, जिसने बिहार में पूरे देश में जो इलीगल तरीके से गन्स को सप्लाई करता है, ड्रग्स सप्लाई करता है, कई बार बम विस्फोट करवाया है, उसके फिल्में, उसका पैसा बॉलीवुड के इन कलाकारों की फिल्मों में लगता है। ये देशद्रोही है, आप सभी को मानना पड़ेगा। यह सिर्फ इंटरटेनर है, हमारा आइकॉन नहीं। समझना पड़ेगा, हम लोगों को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो ऐसी हत्याएं होते रहेगी और हम लोग एक फेसबुक पर एक पोस्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इनके फिल्में बाइकआउट करो, इन्हें फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, सब जगह से फॉलो करो। और नहीं किए तो कुछ नहीं हो पाएगा। दुख तो हमें तब हो रहा है कि हमारे बिहार के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी कहती है कि जो सलमान और करण पे उंगलियां उठा रहे वो सुअर है। यह सोनाक्षी सिन्हा का बयान है। सोनाक्षी सिन्हा जी, आप बिहार की बेटी हैं, आप उसी बिहार की बेटी हैं जहां से राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। आप भूलिए मत, यह श्री कृष्ण बाबू का बिहार है। और आप बिहारियों को सुअर बोलती हैं। आप कितनी दिग्गज अभिनेत्री हमको पता है, आप कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं हम सभी को पता है। आप एक महिला हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई बयान न दे जिससे हम बिहारियों को ठेस पहुंचे। साथियों, हम सभी को आगे आना होगा, इन सभी को अनफॉलो करो, एक एक लोग को। ये जो मैं एक कपिल शर्मा शो का एक वीडियो देख रहा था, और जब वो वीडियो मैंने देखा उसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन थे, और उसमें मामूली सा गणित का एक सवाल था, और उस सवाल में आलिया भट्ट और वरुण धवन चकरा गए। सोचिए, जो 10 लाख लोगों के बीच में 7वां स्थान हासिल किया था, वो कितना बड़ा टैलेंट था यार। जिसकी पहली फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी, वो कितना बड़ा दिग्गज अभिनेता हो सकता था। देश के एक जाने माने, एक महान विभूति को हमने खो दिया है साथियों, जिसे पूरा विश्व श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उसे हम न्याय अगर नहीं दिल पा पाए तो यह हमारे लिए बहुत दुख की बात हुई, खासकर मेरे लिए। ये जितने भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, सभी लोग शेयर कर दें। और मैंने पिछले दिनों कहा था कि बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब सुनंदा पुष्कर मामले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोर्ट में चुनौती दी थी, और मामले में फिर जब जांच हुई सुनंदा पुष्कर मामले में, जब यह दिखाया गया था कि सुनंदा पुष्कर ने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, जब यह सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में चुनौती दी, जब जांच हुआ, सीबीआई जांच की गठन हुई, तब आज भी जांच चल रहा है, लेकिन 80% यह प्रूफ हो चुका है या साबित हो चुका है, सुनंदा पुष्कर की भी हत्या कर ली थी। आप श्रीदेवी वाले मामले को उठा लो, दुबई में यह दिखाया गया था कि श्रीदेवी जी बाथटब में नहाने के दौरान डूब गई, जो कि बिल्कुल ही झूठी बात थी।
बिहार देश में जब उनकी पार्थिव शरीर को लाया जाता है तो तुरंत दाह संस्कार कर दिया गया। जांच होना चाहिए था। जिया खान को भी देश की बेटी, जो कि जिया खान देश की बेटी थी, उसे भी न्याय नहीं मिल पाया। साथियों, हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा। आज आवाज उठाने का सबसे बड़ा स्थान कोई है तो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, इन सब पे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। उठाना ही पड़ेगा। किसी को न्याय अगर दिलाना हो तो उठाना ही पड़ेगा। हम सुब्रमण्यम स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को कोर्ट में चुनौती दी है और हमारे साथ मजबूती से उन्होंने खड़ा होने का काम किया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उनके साथ हम सभी बिहारियों की, पूरे देशवासियों की, हम उनके साथ खड़े हैं और सवर्ण सेना का भरपूर समर्थन उन्हें है। हम आपके साथ खड़े हैं और सवर्ण सेना मजबूती के साथ खड़ी है और हम आवाज उठाने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। यह हमारा प्रयास है। और इसी के साथ ही साथियों, हम अपनी बातों को खत्म करते हैं और आप सभी का सहयोग मिलना चाहिए इस आंदोलन में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।